क्या यार, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। बिजॉय, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, क्या हो रहा है? अरे मेघना मैम, मुझे इन मेडिसिन्स को एबीसी एनालिसिस के बेसिस पर कैटेगराइज करना है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। बहुत सिंपल है, मैं समझाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मेघना है। और मेरा नाम विजय है। आपका एबीसी एनालिसिस सेशन में स्वागत है। मेघना मैम, शुरू करें? बिल्कुल। एबीसी एनालिसिस एक तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें बताता है कि बिजनेस के नज़रिए से कौन सी इन्वेंट्री कितनी ज़रूरी है, और ये ज़रूरत मापी जाती है डिमांड, कीमत और रिस्क डेटा के बेसिस पर। मतलब कि एबीसी क्लासिफिकेशन से फिर बिजनेस ओनर्स को ये पता लग सकता है कि कौन सी इन्वेंट्री बिजनेस की उन्नति के लिए ज़रूरी है। करेक्ट? बिल्कुल सही कहा विजय। एबीसी में ए आइटम वो होते हैं जिनकी पूरे साल बिक्री होती है। इस इन्वेंट्री को कंज्यूमर की हमेशा ज़रूरत होती है, इसीलिए इनको लेकर स्टोर कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता। बी कैटेगरी की इन्वेंट्री भी काफ़ी बिकती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी ए कैटेगरी की, और इसी वजह से इस इन्वेंट्री को रखने की कीमत भी ज़्यादा होती है। और आखिर में आती है सी कैटेगरी। ये इन्वेंट्री इतनी नहीं बिकती और इसकी वैल्यू भी काफ़ी कम होती है, लेकिन इसे स्टोर करने की कीमत कहीं ज़्यादा होती है। ऐसी भी कई कंपनीज हैं जो एबीसी से भी ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करती हैं। एबीसी एनालिसिस को कैलकुलेट करने का तरीका है, इन्वेंट्री की एनुअल सेल्स को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी इन्वेंट्री आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी नहीं, और इस इंफॉर्मेशन से आप फ़ायदे की तरफ फोकस कर सकते हैं। और आप इस फॉर्मूला को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। सुना विजय, रजिस्टर लेकर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट या इन्वेंट्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो, उसकी यूजेज वैल्यू के अनुसार हर आइटम का कुल मिला के टोटल डालो, ए, बी, सी की वैल्यू तय करो और फिर हर आइटम को एक ग्रुप नेम दो। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन से आइटम पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विजय, क्या तुम हमें जल्दी से बता सकते हो कि एबीसी एनालिसिस के क्या क्या फायदे हैं? बिल्कुल, इतना तो हम जान ही गए हैं कि एबीसी एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कैटेगरी ए इन्वेंट्री कौन सी है, और हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। हम उसकी डिमांड को जांच सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कभी भी हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो उस आइटम को लेकर, और वेंडर से इस बात की तालमेल बनाए रख सकते हैं। बल्कि कैटेगरी ए ही क्यों, एबीसी एनालिसिस से हम हर कैटेगरी के स्टॉक को लेकर एक नियम बना सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कब, कैसे, कितना स्टॉक करना है वगैरह। डिमांड सप्लाई के साथ साथ हम वेयरहाउस को भी उचित तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि कैटेगरी एनालिसिस से हम उन्हीं कैटेगरी को ज़्यादा वेयरहाउस में जगह देते हैं जिनकी बिक्री ज़्यादा और तेज़ होती है, और उनको कम जिनकी सेल्स कम होती है और होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा। इसी वजह से हम अपनी ओवरऑल होल्डिंग कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। वाह विजय, बिल्कुल सही कहा। हमें आशा है आपको एबीसी एनालिसिस का मतलब और फायदा दोनों ही समझ आ गए होंगे, और आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए Have a हैव अ nice नाइस day. डे।